डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, जो बेसिक डेफिनेशन थी केमिकल रिएक्शन की, उसके बारे में हमने बात की थी। और आज थोड़ा और गहराई से इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन की जो कल हमने बेसिक डेफिनेशन बताई थी, वो बताया था कि दो सबस्टेंसेस आपस में कंबाइन होके एक तीसरा सबस्टेंस बनाते हैं, और इस सबस्टेंस की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है दैन बोथ ए एंड बी। और जो चीज़ें आपस में मिक्स होती है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो यहाँ पे सी जो बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो ये कल हमने पढ़ा था। तो उसके ऊपर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि जब वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस बनता है। तो यहाँ पे भी वाटर से आइस बन गया, इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं है? तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वाटर जो है उसकी जो केमिकल फार्मूला है वो है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम है ऑक्सीजन का, H2O। जो आइस है उसकी भी एग्जैक्टली सेम फार्मूला है, H2O। मतलब वाटर की केमिकल कॉम्बिनेशन और आइस की केमिकल कॉम्बिनेशन इट्स सेम, इट्स जस्ट कि ये लिक्विड स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है। तो अगर कोई भी सबस्टेंस अपनी सिर्फ फॉर्म चेंज करता है, लेट्स से वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म में था एंड आइस जो है वो सॉल्ट फॉर्म में है, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आई, तो इट कैन नॉट बी ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। एक और क्वेश्चन जो मोस्टली आता है, जे के बोस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आता है कि जो एक मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जब बर्न करते हैं, बर्निंग का मतलब मैंने कल भी आपको बताया कि वी ऐड ऑक्सीजन टू इट, तो उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो हमने कल ही देखा था ये एक केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पे बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है कि जो ये मैग्नीशियम रिबन है, व्हाई इज इट क्लीन्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर ऑक्सीडेशन या बिफोर बर्निंग। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उससे पहले हम क्यों उसको क्लीन करते हैं विद अ सैंड पेपर। तो इवन आपने लैब में भी ये देखा होगा कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की कोशिश करते हैं उससे पहले हम उसको साफ़ करते हैं सैंड पेपर से। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है इट्स एक्सपोज टू मॉइस्चर, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हम स्टोर कहीं नहीं करते, सो इट्स ऑलवेज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो उसकी वजह से इस पर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो सिंपल सी बात है कि मैग्नीशियम जो है इट्स ऑलवेज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तो जब भी ये एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर से, तो जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इस मैग्नीशियम रिबन के साथ ऑलरेडी रिएक्ट कर रहे होते हैं और उनने बनाई होती है एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर। और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जो है इसको ज़रूरी रिमूव करना है ताकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर सके। तो ये क्वेश्चन है कि वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड विथ अ सैंड पेपर बिफोर इट्स ऑक्सीडाइज्ड या बिफोर इट्स बर्न। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मैग्नीशियम जो है वो एक्सपोज हुआ होता है वाटर वेपर्स से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से इस मैग्नीशियम रिबन पर एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन गई होती है, और इस मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। अब जो आज का टॉपिक है इट्स अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन।
प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में जो पहली चीज है, दैट्स किसी किसी केमिकल रिएक्शन में, देखो जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हर केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होता। कुछ पे एक चीज अप्लाई होती है, कुछ पे दूसरी चीज अप्लाई होती है। तो पहला जो है, दैट्स चेंज इन कलर। किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है, जब भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, वो आपस में एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट का कलर डिफरेंट हो सकता है। इज एन एग्जाम्पल, लेट से मैंने एक सब्सटेंस ए लिया और लेट से दूसरा सब्सटेंस बी लिया, और इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया सी। लेट्स अज्यूम कि इस ए का जो कलर था वो पिंक था, बी का जो कलर था वो था लेट से ब्लू और समथिंग, लेकिन जो ये सी सब्सटेंस बन गया, इट इज कलरलेस। तो इस रिएक्शन की जो प्रॉपर्टी थी कि इसमें क्या हुआ, एक रिएक्टेंट का कलर पिंक, दूसरे का ब्लू, लेकिन जो प्रोडक्ट था वो कलरलेस था, तो देयर वाज अ चेंज इन कलर। तो इट्स लाइक वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल जो आप याद रख सकते हो। अब इसमें मल्टीपल रिएक्शंस आ सकती है। इवन एक रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है वो होता है पिंक। तो जब वो किसी ऐसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है जैसे जो कलरलेस थी, तो जो सोल्यूशन बनता है वो कलरलेस ही बनता है। मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था वो ख़त्म हो गया, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन गया वो कलरलेस बन गया। तो चेंज इन कलर जो है ये एक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की, और ये हर रिएक्शन में नहीं होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर रिएक्शन में कलर चेंज हो, बट किसी किसी में होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि लेट्स से आपने पोटेशियम परमैंगनेट को किसी सोल्यूशन में डाल दिया और जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था वो फेड हो गया। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पिंक होता है, लेट्स से वो कलर फेड हो गया, इट्स एन इंडिकेशन की केमिकल रिएक्शन हो गई। क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टी थी कलर, वो फेड हो गई, मतलब इट्स चेंजिंग टू समथिंग एल्स। तो वो चेंज इन कलर जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर एक और इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। लेट्स से आपने एक सब्सटेंस लिया बी और दूसरा सब्सटेंस लिया सी, और जो नया प्रोडक्ट आपका बन गया वो बन गया डी। तो कभी कभी क्या होता है कि इस डी के बनने से जो है इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेट्स से आपने एक बीकर लिया, बीकर, तो इस बीकर में आपने बी सब्सटेंस डाला, सब्सटेंस बी, और इसमें आपने इसको मिक्स किया सी सब्सटेंस। तो यहाँ पे एक और नया चीज़ जो बन गई वो बन गई डी, एज पर दिस एग्जाम्पल रिएक्शन। और इसकी वजह से क्या है, इस बीकर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ होती है इन केस व्हेन एसिड और वाटर मिक्स होते हैं, तब वहाँ पे हीट जनरेट होती है। चेंज इन टेम्परेचर इज सिंपली कि हीट जनरेट हो रही है, वहाँ पे रिएक्शन हो रही है और हीट जनरेट हो रही है। और ये भी हर किसी रिएक्शन में नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स इन एसिड प्लस वाटर रिएक्शंस। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, किसी किसी चीज़ में टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। आपने बी एंड सी को मिक्स करके डी बनाया, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो इट्स बोथ वेज, एंड अगेन इट्स एन इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हुई है। अगेन ये हर एक केमिकल रिएक्शन में नहीं होता, इट्स ऑलवेज स्पेसिफिक। चेंज इन कलर किसी रिएक्शन में होता है, चेंज इन टेम्परेचर किसी रिएक्शन में होता है। तो इट्स नॉट कि हर एक रिएक्शन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हों। एक और प्रॉपर्टी वो है चेंज इन स्टेट।
आपको पता ही है बेसिक जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें पॉसिबल हो सकता है कि लेट्स से रिएक्टेंट सॉलिड थे लेकिन जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड बन गया, या जो प्रोडक्ट था वो गैस बन गया। एग्जाम्पल, जब भी हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो एसिड इन लिक्विड स्टेट, बेस भी है लिक्विड स्टेट में, यहां बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट जो है इट्स मोस्टली सॉलिड। तो लिक्विड लिक्विड को कंबाइन करके देयर वाज अ चेंज इन मतलब स्टेट, और यहाँ पे सॉलिड बन गया। इसी तरह आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है दैट्स रिलेटेड टू बर्निंग ऑफ कैंडल। अगेन जब भी बर्निंग हो, जैसे कि मैंने कल भी बताया एंड आई एम रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम, जब भी बर्निंग होते है इट मीन्स ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जब भी कैंडल बर्न होता है यू वुड हैव सीन कि जो मतलब वहाँ पे जो वैक्स है वो मेल्ट होता है। तो वो जा कहाँ रहा है, तो इट्स एक्चुअली चेंजिंग टू गैशियस फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे गैस भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली। तो चेंज इन स्टेट अगेन एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। हाँ, हर केस में ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि चाहे चेंज इन कलर हो, चेंज इन टेम्परेचर हो, चेंज इन स्टेट हो, ये हर रिएक्शन में नहीं होता। किसी रिएक्शन में चेंज इन कलर होता है, किसी रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर होता है, किसी रिएक्शन में चेंज इन स्टेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन में हर एक चीज़ होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो दिस इज चेंज इन स्टेट, और ये भी एक प्रॉपर्टी है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके बाद और जो दो है दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में, मैंने फिर से बताया कि हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में जब भी दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, लेट्स से ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है लेट्स से एक प्रोडक्ट डी और दूसरा प्रोडक्ट बनता है कोई गैस। मतलब एक प्रोडक्ट ए था, दूसरा प्रोडक्ट बी था, मतलब एक सब्सटेंस ए था रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट बी था। इनने दो प्रोडक्ट्स बनाए, एक तो डी और एक एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो दिस एवोल्यूशन ऑफ गैस एक प्रॉपर्टी है इस केमिकल रिएक्शन की। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि हर एक रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं होता। जैसे कल हमने एग्जांपल देखी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नो गैस वॉज इवॉल्व, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। बट इन सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ये प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पे गैस इवॉल्व होता है। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है गैस इवॉल्व होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज एसिड्स की रिएक्शन जब होती है या बेसिस की रिएक्शन जब होती है, तो तब ये चीज़ जनरली होती है कि गैस इवॉल्व होता है। बट अगेन जब भी दो सब्सटेंस को कंबाइन करो और वहाँ से गैस इवॉल्व होता है इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो हैंस इट्स मतलब वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। हर केमिकल रिएक्शन की नहीं बट जनरली ये प्रॉपर्टी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या हुआ, लेट्स से आपने दो चीज़ों को कंबाइन किया, ए लेट्स से इट्स इन लिक्विड स्टेट और कलरलेस लिक्विड है, और आपने इसको बी के साथ कंबाइन किया विच इज़ ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट। तो ये दो रिएक्टेंट्स हो गए। अब यहाँ पे जो चीज़ बनी वो लेट्स थी सी सी।
ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। एंड ये प्रोडक्ट जो है लेट्स से इट्स आल्सो इन लिक्विड स्टेट, प्लस वहां पे कभी कभी बनता है प्रेसिपिटेट, पीपीटी। सो प्रेसिपिटेट इज नथिंग, ये क्या होता है, ये एक इनसॉल्युबल चीज होती है जो वहां पे बनती है एज अ रेसिड्यू और सेटल होती है बॉटम पे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक बीकर लिया, बीकर, इसमें आपने लेट्स से कोई लिक्विड ए डाला, तो दिस इज लिक्विड ए। अब इसमें हम मिक्स कर रहे हैं एक और लिक्विड, दैट्स ए लिक्विड बी। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी हम मिक्स कर रहे हैं एक बीकर में। अब यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है और यहां पे एक लेट्स से नई चीज बनी, दैट इज सी। ए लिक्विड ए एंड लिक्विड बी को हमने कंबाइन किया और यहां पे नई चीज बनी लिक्विड सी। लेकिन उसी के साथ आप देख रहे हो कि यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं जो सेटल डाउन हो रहे हैं बॉटम में। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इस लिक्विड में बन रहे हैं और सेटल हो रहे हैं बॉटम में, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इस प्रेसिपिटेट की खासियत ये होती है कि ये होता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा नमक लेते हैं और उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि जो ये होता है नमक, वो उसमें डिज़ोल्व होता है, वो गायब होता है, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होता है हमेशा, ये ऐसे ही रहता है और नीचे सेटल डाउन होता है। अमोनियम नाइट्रेट की कुछ रिएक्शंस में ये प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। तो अगेन हम रिपीटिंग कि हर रिएक्शन में नहीं होगा, लेकिन अगर किसी रिएक्शन में हुआ तो इट्स एन इंडिकेशन कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो दो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी दो चीज़ों को हम कंबाइन करेंगे और वहाँ से गैस इवॉल्व होता है, इट्स एन इंडिकेशन कि केमिकल रिएक्शन होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अगेन हर रिएक्शन में नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे भी होगा इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दो लिक्विड्स को लेट्स से आपस में मिक्स किया, वहाँ पे स्मॉल पार्टिकल्स बने और वो सेटल डाउन हुए एट बॉटम, जो विजिबल है। तो जब वो प्रेसिपिटेट बनेगा, इट्स एन इंडिकेशन कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और हमेशा याद रखना है कि हर रिएक्शन में हर प्रॉपर्टी मतलब नहीं होती। किसी रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, किसी में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, किसी में चेंज इन टेम्परेचर होता है, किसी में चेंज इन स्टेट होता है, किसी में चेंज इन कलर होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दे आर एन इंडिकेशन कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब लेट्स से एक रिएक्शन हुई जिसमें कलर ऑफ चेंज ऑफ कलर हुआ, तो ये जो चेंज ऑफ कलर होना है, इट्स एन इंडिकेशन कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब किसी रिएक्शन में लेट्स से कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन ये जो टेम्परेचर का चेंज होना है, ये भी एक इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये किसी रिएक्शन में ना तो कलर चेंज हुआ, ना तो टेम्परेचर चेंज हुआ, लेट्स से वहाँ पे गैस इवॉल्व हुआ, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। या कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ, चेंज इन कलर भी हुआ और एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे चेंज इन कलर हो, चाहे चेंज इन टेम्परेचर हो, चाहे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, चेंज इन स्टेट हो या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, ये सारी एक तरह से इंडिकेशंस हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो अगर लेट्स से मैं मैग्नीशियम को बर्न कर रहा हूँ, तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम को मैं बर्न कर रहा हूँ, मतलब मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ। अब जो यहाँ से बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी एटॉमिक लेवल पे होती है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एटॉमिक लेवल पे मिक्स होते हैं और बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन एटॉमिक लेवल पे हम देख नहीं सकते क्या हो रहा है, लेकिन जो इंडिकेशन है वो ये है कि मैग्नीशियम का कलर जो था वो लेट्स से वो डार्क ग्रेश था।
ऑक्सीजन इट्स ए गैस, इसका कोई कलर ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो वाइट पाउडर जैसा होता है। तो यहाँ पे जो चेंज इन कलर हुआ, ये जो डार्क ग्रेइश था मैग्नीशियम का कलर और इसके साथ कलरलेस ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसने एक वाइट पाउडर बनाया। तो यही इंडिकेशन है कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है, क्योंकि कलर चेंज हुआ है। अब इसी एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे कोई गैस इवॉल्व नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि गैस इवॉल्व ना हो तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। नहीं, हर एक रिएक्शन की अपनी अपनी इंडिकेशन होती है। किसी रिएक्शन की इंडिकेशन होती है कि वहाँ से गैस निकलता है, किसी रिएक्शन की इंडिकेशन होती है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, किसी रिएक्शन की इंडिकेशन होती है कि वहाँ पे लेट्स से चेंज कलर हुआ, किसी रिएक्शन का जो इंडिकेशन होता है वो होता है कि लेट्स से वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ या स्टेट चेंज हुई। तो ये सारी जो है ये दीज आर सिंपली इंडिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब लेट्स से एक बंदे के सामने मैंने बीकर में दो चीज़ें मिक्स की, अब उसको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है। लेट्स से मैंने एक कलरलेस लिक्विड लिया, दूसरा लिक्विड लिया जिसका भी कोई कलर नहीं है, मैंने इन दोनों को मिक्स किया, वहाँ पे अभी भी जो सोल्यूशन है वो कलरलेस ही है। तो एक बंदे को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है। तो वो इंडिकेशंस है ये कि या तो वहाँ पे गैस इवॉल्व होगा, या तो वहाँ पे कलर चेंज होगा, या तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, या तो वहाँ पे स्टेट चेंज होगी, तो या तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये सारी एक सिंपली इंडिकेशंस है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। अब ये हर चीज़ की एवोल्यूशन ऑफ गैस हर एक रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन जनरली जब भी लेट्स से अगर लेबोरेटरी में आपके सामने दो अननोन सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाए, आपको ना पता है कि सॉल्यूशन ए कौन है, आपको ना पता है सॉल्यूशन बी कौन है, और इन दोनों को जब मिक्स किया जाए वहाँ पे आपको लगे कि गैस इवॉल्व हुआ है, तो डेस्पाइट आपको पता नहीं है कि ए सॉल्यूशन कौन सा है, बी सॉल्यूशन कौन सा है, आपको इतना पता चलेगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है क्योंकि गैस इवॉल्व हो रहा है। इसी तरह से लेट से आपने पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर लिया और दूसरा कोई सब्सटेंस लिया जिसका कलर नहीं है, इन दोनों को मिक्स करके लेट से जो पिंक कलर था वो फेड होना स्टार्ट हो गया, तो ये कलर चेंज बता रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रही है, तो ये इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन की। तो जो भी आपकी बुक में चाहे चेंज ऑफ कलर है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, चेंज ऑफ स्टेट है, चेंज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, ये सिर्फ इंडिकेशंस है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो दिस इज बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसी के साथ केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट मतलब जो बेसिक है हमने वो ख़त्म कर दिया है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ केमिकल इक्वेशंस के रिलेटेड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने आपको बोला कि मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, या दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एसिड और एक बेस ये दोनों कंबाइन हुए और उन्होंने एक साल्ट बनाया और एक और वाटर बनाया। लेट्स से मैंने आपको बोला एसिड प्लस बेस, ये दोनों आपस में मिक्स हुए, इन्होंने साल्ट बनाया प्लस वाटर बनाया। दिस आवर डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कि दो रिएक्टेंट्स थे कंबाइंड और उन्हें साल्ट और वाटर बनाया। एसिड की एग्जाम्पल लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेट्स से मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको ऐड की बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो वहाँ पे जो बनता है, वहाँ बनता है साल्ट सोडियम क्लोराइड, और बाय प्रोडक्ट हमारा होता है वाटर। मतलब हाइड्रोक्लोराइड एसिड, एक एसिड था, उसको मैंने ऐड की बेस, यहाँ पे जो ये बना ये है सॉल्ट, और बना हमारा वाटर। तो ये जो है दिस इज केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन हुई, एसिड और बेस आपस में कंबाइन हुए, उनने सॉल्ट और वाटर बनाए, दिस केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो मैं ये लिख रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड साल्ट और वाटर, दिस इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन या रिएक्शन। मतलब मैं हर एक का वर्ड लिख रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ये मैंने एज वर्ड लिखा, इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर, मतलब सीधे मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ नाम इनके कंपोनेंट्स की। लेकिन अगर इसी चीज को इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स लिखा जाए, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मूला है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH, यहां पे बनता है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl प्लस H2O। तो ये जो है दिस इज एक्चुअली केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली नथिंग, इट्स जस्ट कि जो केमिकल रिएक्शन है इन द वर्ड फॉर्म उसको हम इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। तो देखो पहले मैंने लिखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब मैंने इसकी फॉर्मूला लिख दी HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे मैंने वर्ड में लिखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मैंने उसकी फॉर्मूला लिख दी। यहाँ पे मैंने लिखा था सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे मैंने NaCl लिख दिया, सोडियम NaCl क्लोराइड। और वाटर का लिखा था मैंने वाटर यहाँ पे एज वर्ड, और यहाँ पे मैंने उसकी फॉर्मूला लिखी। तो यही केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन है कुछ नहीं, इट्स सिंपली कि केमिकल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स लिखना। लेट्स से मैंने लिखा था कल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज जो है ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, मैग्नीशियम की फॉर्मूला या सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का O2, तो यहां पे जो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो रिएक्शन को लिखना इन टर्म्स ऑफ इट्स सिंबल्स, जैसे यहां पे मैंने कल लिखा था पूरे वर्ड में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ दैट एलिमेंट, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, एंड यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। तो ये बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, इट जैसा रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन को। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक चीज़ A है और दूसरी चीज़ B है, ये दोनों आपस में मिक्स होके C चीज़ बना रहे हैं, तो ये तो एक अपने आप में केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि A और B मिक्स होके C बना रहे हैं। अब इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, वो है केमिकल इक्वेशन। तो मतलब मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि सबस्टेंस A प्लस सबस्टेंस B गिव्स अ सबस्टेंस C। तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन है जो हो रही है, मैंने A लाया, मैंने B लाया, उन दोनों को मिक्स किया और वहाँ पे मुझे C बन गया। लेकिन अब मैं बोर्ड पे कॉपी पे ये कैसे बताऊंगा किसी को कि मैंने इन दो को मिक्स करके तीसरी चीज़ बनाएगी, तो वो ऐसे होगा A प्लस B गिव्स C, A का सिंबल B का, और यहाँ से बन गया मेरा प्रोडक्ट C। तो सिंपली केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन
इन टर्म्स ऑफ वेरियस सिम्बल्स। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का है O2, और MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ पे बना है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MgO से। तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग, इट जस्ट रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके थ्रू रिप्रेजेंट करना है एक केमिकल रिएक्शन को, दैट्स केमिकल इक्वेशन। मतलब लेट्स टेक एन कॉमन एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया, वहाँ पे वाटर बन गया। तो ये तो केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और वो वाटर बना रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन की फॉर्मूला H2 प्लस ऑक्सीजन की फॉर्मूला O2, वाटर जो बनता है वो बनता है H2O। तो ये है, तो मैंने यही चीज़ जो रिएक्शन हो रही है उसी को बस रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ दैट एलिमेंट एंड इट्स केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट है वो होता है ऑन राइट हैंड साइड। ठीक, इसी तरह से विल स्टडी देम इन डेप्थ, बट अभी जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच में हमेशा प्लस होता है, और अगर कोई और प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच में भी प्लस होता है। तो दिस इज़ इट। अगर कोई कैटालिस्ट ऐड करते हैं या कुछ और तो वो यहाँ पे एरो पे रिप्रेजेंट करते हैं, और रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स एक एरो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, और वो हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, इट्स केमिकल इक्वेशन। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में और हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो ऑफर 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, डाउट क्लियरिंग क्लासेस एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स, और यूट्यूब क्लासेस तो फ्री है ही। तो if you like this video, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon so that you don't miss the notification when the next video is uploaded. Thank you.